आप हमसे हिसाब लेते हो कि हमने किसको पकड़ा, किसको नहीं पकड़ा, कौन जेल गया, कहां ब्लैक मनी है, कहां व्हाइट मनी है। कभी अपने गिरेबान में झांका? जब रोपे पेड़ बबूल का तो आम कहां से हो। आप जो सीबीआई और इनकम टैक्स की बात करते हो, ये आपकी कारस्तानी है। हमारी सरकार माननीय निर्मला सीतारामन जी के ऊपर केवल वो उसको इंप्लीमेंट करती है। हमने अपने एजेंसी को केवल फ्री छूट दे रखा है। जो भी भ्रष्टाचारी है वो जेल जाएगा, वो किसी कीमत पर नहीं छूटे। जब नाश मनुष्य पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। अस्तित्व संकल्प दोहराता हूं, याचना नहीं अब रन होगा, जीवन या की मरण होगा। फाइनेंस बिल में एक बड़ा अच्छा पार्ट आता है अध्यक्ष महोदया, पीएमएलए का। और इस सदन में जितने लोग बोलते हैं वो इनकम टैक्स के बारे में बोलते हैं, ईडी के बारे में बोलते हैं और सीबीआई के बारे में बोलते हैं। सीबीआई तो खैर अलग संस्था है, लेकिन इनकम टैक्स और ईडी ये दो महत्वपूर्ण है। और इस फाइनेंस बिल में भी ईडी के लिए कई एक चीजें जो है वो बताई गई है। अब आप ये बताइए सर महोदया कि 1988 में मैं जब तोते की लिप सर्विस की बात करता हूं तो बड़ा गुस्सा आता है, तोता तोता कहते हैं। 1988 में ये सदन के जानने लायक चीजें हैं कि राजीव गांधी साहब ने बेनामी ट्रांजैक्शन एक्ट कानून यहां लाया 1988 में, और 88 से वो 2017 पहुंच गया। 30 साल में उसके रूल्स नहीं बन पाए। आप हमसे हिसाब लेते हो कि हमने किसको पकड़ा, किसको नहीं पकड़ा, कौन जेल गया, कहां ब्लैक मनी है, कहां व्हाइट मनी है। कभी अपने गिरेबान में झांका कि 88 में बेनामी ट्रांजैक्शन एक्ट, और उसके बाद आपकी सरकार रही 91 से 96 तक, 2004 से लेकर 2014 तक। ऐसा भी नहीं कर सकते हो कि हम सरकार में नहीं रहे। आप लागू नहीं कर पाए। आप किसको साथ दे रहे थे, किसको साथ दे रहे थे? दूसरा मैं आपको बताऊं, यह सुप्रीम कोर्ट का आदेश 2012 में दिसंबर के महीने में बेनामी ट्रांजैक्शन एक्ट में संशोधन हुआ। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से मैं बोलने के लिए खड़ा हुआ, और उस तरफ से माननीय चिदंबरम साहब थे, बड़े फेमस वित्त मंत्री, उनसे ज्यादा पढ़ा लिखा आदमी तो मैंने जीवन में देखा ही। मैंने बोलते हुए कहा कि आप जो एक्ट लेके आ रहे हो, एक दिन यदि वाइफ हस्बैंड में भी लड़ाई होगी तो उसमें पीएमएलए लग जाएगा, और ये जितना स्ट्रिंजेंट है, जिस भी आधार पर लगा रहे हो, भगवान न करे कि एक दिन आप ही जेल चले जाओ। जब मैं मेरा सीट नंबर 545 था उस जमाने में अध्यक्ष सभापति महोदया, जब मैं बात कर अंतिम था, मैं अंतिम सदन का सदस्य 545 नंबर पर था। जब मैं बोलकर खड़ा बंद हुआ तो चिदंबरम साहब खड़े हुए, और चिदंबरम साहब का बड़ा फेमस भाषण है कि भारतीय जनता पार्टी बहुत पढ़ी लिखी पार्टी है। मेरी अपेक्षा यह थी कि पीएमएलए कानून में बोलते हुए भारतीय जनता पार्टी अपने एक विद्वान आदमी को खड़ा करेगी, लेकिन उसने सबसे मूर्ख, बुद्धू और दकियानुसी आदमी को, जो है जिसको पीएमएलए पता ही नहीं है, उसको खड़ा कर दिया। यह सुप्रीम कोर्ट का यह आदेश है, और सुप्रीम कोर्ट के आदेश में एफएटीएफ में जो चिदंबरम साहब का 2012 का दिसंबर का स्टेटमेंट है, उसी को कोट करते हुए यह रिपोर्ट आया है। जब रोपे पेड़ बबूल का तो आम कहां से हो। इनकम टैक्स में डायरेक्ट टैक्स कोड पर हमारी फाइनेंस की कमेटी, यशवंत सिन्हा चेयरमैन थे, मैं उसका मेंबर था। 5 साल तक हम लोग मेहनत करते रहे कि डायरेक्ट टैक्स कोड को हम लोग बदल देंगे। पीएमएलए में आप स्ट्रिंजेंट कानून लेके आ गए, तो जब लेकर आ गए बिना किसी एक पैसा को खर्च करते हुए, यदि कांग्रेस पार्टी ने आपको 90 करोड़ रुपया दे दिया और आपने जो है यंग इंडिया खरीद लिया, नेशनल हेराल्ड खरीद लिया, 750 करोड़ की संपत्ति बिना किसी पैसे के आपको मिल गई, तो क्या राहुल साहब जो चिदंबरम साहब का कानून है उसमें आप जेल नहीं जाओगे? ये जेल नहीं जाओगे? और मैं तो कोट कर रहा हूं सुप्रीम कोर्ट के आदेश के आधार पर। तो इसीलिए आप जो सीबीआई और इनकम टैक्स की बात करते हो, ये आपकी कारस्तानी है। हमारी सरकार माननीय निर्मला सीतारामन जी के ऊपर
केवल वो उसको इंप्लीमेंट करती है। हमने अपने एजेंसी को केवल फ्री छूट दे रखा है। जो भी भ्रष्टाचारी है वो जेल जाएगा, वो किसी कीमत पर नहीं छूटे। माननीय सदस्य कंप्लीट करिए प्लीज। सभापति महोदया, इस देश के हालात बहुत अच्छे। हम 2047 तक विकसित भारत बनाने की कल्पना में, माननीय प्रधानमंत्री जी यक्ष युधिष्ठिर वार्ता में उस दिन बोलते हुए माननीय राहुल गांधी जी ने कहा कि 6 महारथी थे। 6 महारथी नहीं थे, 9 महारथी थे। 9 महारथी थे और 7 महारथी चक्रव्यूह लड़ रहे थे और 2 महारथी चक्रव्यूह के बाहर जो है 4 लोगों को, पांडवों को रोकने की कोशिश कर रहे थे। उसमें भीम थे, सात्विक थे, नकुल थे और सहदेव थे। और उसी में सात टोटल 9 महारथी थे जो कि अभिमन्यु से लड़ रहे थे। और उसमें 7 महारथी ऐसे थे जो चक्रव्यूह में अभिमन्यु को घेरने के लिए बैठे थे और 2 महारथी ऐसे थे जो कि पांडव की सेना उसमें अंदर नहीं जा पाए। पांडव में 4 लोगों को उन्होंने मौका दिया हुआ था। इसका नाम था भीम, सात्विक, नकुल और सहदेव। और जिसकी रक्षा जो है जयद्रथ कर रहे थे उस दरवाजे की, तो उसमें नहीं जाए। इसमें एक महाभारत में दूसरे प्रसंग में क्वेश्चन पूछा यक्ष ने युधिष्ठिर से। एक क्वेश्चन है कि कह पंडिता, और दूसरा है को मूर्खा, और तीसरा है कह मत्सर। मैं मूर्ख पर नहीं जाऊंगा, मैं 2 ही चीज पर जाऊंगा, क्योंकि हो सकता है कि ये लोग अपने पर ले लें, लीडर ऑफ द अपोजिशन पर, कि उनको मूर्ख कह दिया। मैं उनका बड़ा सम्मान करता हूं। पंडित वो है, सभापति महोदया, पंडित वो है जो कि विद्वता की बात करता है। लीडर ऑफ द पैरट, लाई ऑफ द पैरट या लिप्स ऑफ द पैरट, वो केवल और केवल डिस्टॉर्शन ऑफ फैक्ट्स जो हमारे महाभारत का है, गीता का है, रामायण का है, महाभारत का है, वही करते रहते हैं। इसलिए उनको सोचने की बात है कि वो पंडित हैं कि नहीं। लेकिन जो मत्सर है, मत्सर के बारे में बड़ी अच्छी बात कही गई है कि जिसको ईर्ष्या हो, द्वेष हो, जलन हो, किसी के आगे बढ़ने पर जो है परेशानी हो, उसको मत्सर कहा जाता है। आज जो कांग्रेस पार्टी की स्थिति है वो यक्ष युधिष्ठिर वार्ता का मत्सर है। भारत इतना ग्रो क्यों कर रहा है? भारत इतनी बड़ी इकोनॉमी में क्यों जा रहा है? भारत दुनिया की तीसरी इकोनॉमी 2027 में क्यों हो जाएगा? और इस कारण से युवाओं को भड़काओ, किसानों को भड़काओ। इसी कारण से जातिगत रिजर्वेशन के आधार पर, जिस रिजर्वेशन के आधार पर आज बांग्लादेश जैसा देश जो है जल रहा है, पाकिस्तान खत्म हो रहा है, श्रीलंका खत्म हो रहा है, लीडर ऑफ द अपोजिशन के नाते जिसकी कोई जिम्मेवारी नहीं। और जिम्मेवारी कैसे होगी सभापति महोदय? जिम्मेवारी नहीं होने के पीछे रीजन है। रीजन ये है कि मैं 3 किताब मैं अभी पढ़कर आया, वो 3 किताब बड़ा इंपॉर्टेंट है। एक किताब अशोक मित्रा ने लिखा, प्रेटलर्स टेल। अशोक मित्रा साहब बंगाल के सबसे लॉन्गेस्ट फाइनेंस मिनिस्टर रहे और इंदिरा जी के वो इकोनॉमिक एडवाइजर। दूसरी किताब नटवर सिंह की है जो कहता है कि 1 लाइफ इज नॉट एनफ। और तीसरी किताब संजय बारू की है, एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर। ये 3 किताब है और तीनों आदमी, संजोग से अशोक मित्रा साहब को छोड़ दीजिए तो 2 आदमी तो अभी भी हैं। और किसी को कांग्रेस पार्टी ने जो है आज तक कॉन्ट्राडिक्ट नहीं किया। कॉन्ट्राडिक्ट। और तीनों किताब क्या कहती है कि अमेरिका तय करता था इस देश का वित्त मंत्री कौन हो। संजय बारू कहते हैं कि प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी ये सरकार नहीं चलाते थे, ये सरकार नेशनल एडवाइजरी काउंसिल की सोनिया गांधी जी चलाती थी। ये मैंने कहा, संजय बारू की किताब है, मैं तो केवल किताब को कोट कर रहा हूं। उस तीनों में और मैं कुछ CIA की डी क्लासिफाइड फाइल्स लेकर आया।
ये CIA की डिक्लासिफाइड फाइल्स है। ये फाइल ये कहती है कि कांग्रेस पार्टी के सभी लोग सोवियत रूस से बिके हुए थे। वो पैसा लेते थे, पैसा लेकर वो जो है देश की पॉलिसी बनाते थे, देश का कैसे नुकसान हो वही काम करते थे। ये डिक्लासिफाइड फाइल कहती है। ये तीनों किताब को यदि आप देखेंगे, चाहे वो अशोक मित्रा की हो, चाहे संजय बारू की हो और नटवर सिंह की हो, ये कांग्रेस पार्टी इस देश को बदनाम करना चाहती है, बर्बाद करना चाहती है, ऐसा सिचुएशन पैदा करना चाहती है कि प्रधानमंत्री मोदी जी के खिलाफ पूरा माहौल बने, इस देश के खिलाफ पूरा माहौल बने, लेकिन वो हम होने नहीं देंगे। ये देश के तीसरे बार प्रधानमंत्री बनने वाले दूसरे लोग हैं। और मैं आपको रामधारी सिंह दिनकर की कविता से खत्म करता हूं कि उन्होंने कहा कि जब नाश मनुष्य पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। अस्तित्व संकल्प दोहराता हूं, याचना नहीं अब रन होगा, जीवन या की मरण होगा। इस देश को बनाने के लिए कोई भी कुर्बानी देनी पड़ेगी, हम कुर्बानी देंगे। हम